जिससे पूरा संसार भयभीत रहता है, जो हर जीव का अंतिम सत्य है। लेकिन क्या हो अगर कोई मृत्यु को ही अपने द्वार पर रोक दे? क्या हो अगर कोई काल को चुनौती देकर कहे, अभी नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया है? महाभारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने मृत्यु को जीता नहीं, बल्कि उसे अपनी दासी बना लिया। वह जिसके शरीर का इंच इंच तीरों से बिंधा था, फिर भी प्राण उसके शरीर को छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ये कहानी है गंगा पुत्र भीष्म की और उनके उस महान बलिदान की, जिसका गहरा संबंध आज भी हमारे त्योहार मकर संक्रांति से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 10वां दिन। पितामह भीष्म, जो कौरवों के सेनापति थे, अर्जुन के अनगिनत बाणों से छलनी होकर अपने रथ से नीचे गिरे। लेकिन गौर कीजिए, उनका शरीर धरती की धूल को स्पर्श नहीं कर पाया। उनके शरीर में इतने बाण लगे थे कि वे बाणों की एक शैया, एक बिस्तर बन गए। खून की धारा बह रही थी, पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। साधारण मनुष्य होता तो कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देता, लेकिन ये भीष्म थे, देवव्रत। पितामह, यह कैसी दशा है? आप इस असहनीय कष्ट को क्यों सह रहे हैं? आप देह का त्याग क्यों नहीं कर देते? युधिष्ठिर का प्रश्न वाजिब था, लेकिन भीष्म के पास एक वरदान था। उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, यानी यमराज भी उनकी अनुमति के बिना उनके प्राण नहीं हर सकते थे। लेकिन प्रश्न ये है, भीष्म ने मृत्यु को रोका क्यों? वह 58 दिनों तक उस तीखे बाणों की चुभन को क्यों सहते रहे? इसका उत्तर छिपा है ब्रह्मांड की चाल और मकर संक्रांति के रहस्य में। वैदिक काल गणना के अनुसार सूर्य की 2 स्थितियां होती हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब भीष्म गिरे तब सूर्य दक्षिणायन में थे। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन रात्रियों का प्रतीक है, यह पितरों का समय है। माना जाता है कि जो आत्माएं दक्षिणायन में शरीर त्यागती हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ सकता है। भीष्म, जो 8 वसुओं में से एक थे, इस नश्वर संसार के चक्र से मुक्ति चाहते थे। वे मोक्ष चाहते थे, और मोक्ष के द्वार तभी खुलते हैं जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, यह प्रकाश का काल है। हे युधिष्ठिर, मैं अपने प्राण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सूर्य देव अपनी दिशा बदलकर मकर राशि में प्रवेश नहीं करते। मैं उस प्रकाश की प्रतीक्षा करूंगा जो मुझे सीधे परमधाम ले जाए। यह प्रतीक्षा आसान नहीं थी। कड़कड़ाती 2 ठंड, भूख, प्यास और शरीर में धसे हुए तीरों का दर्द। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति दर्द से कहीं बड़ी थी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को पीड़ा से मुक्त कर दिया, ताकि वे अपने अंतिम समय का उपयोग कर सके। बाणों की शैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह ने धर्म, राजनीति और मोक्ष का वह महान ज्ञान दिया जो आज महाभारत के शांति पर्व के रूप में जाना जाता है। यहीं इसी शैया पर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति में विष्णु सहस्रनाम, भगवान के 1000 नाम की रचना की, जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से गाते हैं। अंततः माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश किया। उत्तरायण का सूर्य अपनी सुनहरी किरणों के साथ उदित हुआ। मकर संक्रांति का पावन पर्व आ चुका था। हे गोविंद, अब मैं अपनी यह देह आपको समर्पित करता हूं। मेरी यात्रा पूर्ण हुई। उन्होंने एकाग्रचित होकर अपने प्राणों को समेटा। योग की शक्ति से उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र को भेद कर बाहर निकली। यह पर्व प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। तमसो मा ज्योतिर्गमय।